हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। आज 28 फरवरी है, ठीक है। शाम के 7:15 बज चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है। आज का मार्केट ठीक ठाक ही रहा। मेरा 1% का लॉस हुआ है, ठीक है। कैपिटल का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब होता रहता है रोज़ रोज़ भाई। प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाती है मार्केट में, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में आप आए, डबल ट्रिपल क्वांटिटी डाले और हो गया भाई आपका उसी हिसाब से लॉस, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉस होना ज़रूरी है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको लॉस शेयर भी करूँगा लास्ट में, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं। तो चलते हैं सीधा हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, ठीक है। क्या यार, क्या नेट है ये। मैं बाय द वे 6ठी बार वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही बीच बीच में है ना हैंग हो जा रहा है, तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो फ़िलहाल मैं अभी छोड़ूंगा नहीं। अब मैं क्या करूँगा, शायद इसको, हाँ जी, तो नेटवर्क वापस आ चुका है, ठीक है। तो अगर अभी आप देखेंगे तो मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात करूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे आप कि ये जो हमारा येलो वाला लाइन है, ठीक है ना, ये वाला लाइन, ये कौन सा लाइन है भाई, ये 200 मूविंग एवरेज का सिंपल मूविंग एवरेज है, ठीक है, 200 डेज़ का, ठीक है। ये क्या किया है कि इसने है ना आज इसको ब्रेक करके है ना आज का जो मार्केट है वो क्लोज़ कर चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिविटी पैदा कर रहा है, समझ रहे हैं आप, है ना। लेकिन ये जो नेगेटिविटी पैदा हो रहा है ना, इस नेगेटिविटी में है ना आपको एक पॉजिटिव अभी सोचना है। पता है क्या सोचना है कि अगर आपको कभी भी है ना यहाँ पे इस जगह पे है ना कहीं भी अगर एक ऐसा ग्रीन कैंडल दिख जाए सॉलिड वाला, ठीक है ना, तो आप एक कैंडल एक दिन बर्दाश्त कीजिए, ठीक है। अगले दिन इसके हाई के ऊपर है ना बाई करके छोड़ दीजिए, ठीक है ना, 2-3 दिन के लिए, समझ रहे हैं आप। मतलब हाँ सॉरी, मैं आपको भाई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, वो मेरे मुंह से निकल जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे मुंह से निकल जाता है बार बार। तो आप सिर्फ इसको है ना एजुकेशनल पर्पसेस के तौर पे लीजिए, ठीक है। देखिए, सीखिए, समझिए, है ना, कि मार्केट में कैसे क्या मूव होता है, ठीक है। तो मैं अभी ये बोल रहा था कि अगर आपको एक दिन कोई डेली टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख जाता है ना, और अगले दिन है ना उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है 1 घंटे 1 आवर टाइम फ्रेम पे है ना, अगर ऊपर में कोई ग्रीन कैंडल बन जाता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, इस जो नए वाले ये जो ग्रीन कैंडल आपका बनेगा ये वाला, ठीक है, अगर इसके ऊपर आपको कोई 1 आवर टाइम फ्रेम पे है ना यहाँ कोई छोटा सा कैंडल दिख जाए ग्रीन, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ लर्निंग के लिए बोल रहा हूँ। आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप बाई कर सकते हो तो आप पेपर ट्रेड में बाई कर सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे आपका लॉस वॉस नहीं होगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे पेपर ट्रेड में आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, और पेपर ट्रेड में रियली में है ना आप एक बार ट्राई करके देखिए कि ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ चेक करने के लिए, है ना, ट्रेड करने के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये मेरा है ना ओवरऑल लॉन्गर टाइम फ्रेम में व्यू है। हालांकि 200 डेज़ का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, तो मेरा व्यू कम्प्लीटली नेगेटिव है, ठीक है। बुलिश का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। लेकिन अगर इनकेस कहीं कैंडल बन गया तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमारा लॉस होगा, ठीक है। लेकिन लॉस होगा तो उस लॉस के लिए हम रेडी हैं, है ना। हमारे पास एसएल है हमारा, ठीक है, हम एसएल लगा करके यूज़ करेंगे, और एसएल के हिसाब से हम अपना ट्रेड लेंगे भाई। एसएल जितना बनेगा उतना एसएल लेंगे, काम ख़त्म है। और नहीं तो टारगेट लेंगे, सिंपल बात है, ठीक है ना। चलिए, तो ये अपना हो गया आपका डेली टाइम फ्रेम पे व्यू, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि आपको अगर यहाँ पे मूविंग एवरेज दिखेगा, देखिए मैं आपको है ना एक शॉर्टकट, एक मतलब एक अच्छा खासा चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। आप इस चीज़ को समझिए। क्या होता है कि ये आपका मूविंग एवरेज है, ठीक है। सॉफ्ट बैंक प्लान्स टू सेल डेली वेरी शेयर्स, चलिए कोई नहीं, देखिए ये आपका मूविंग एवरेज, ठीक है। ये मूविंग एवरेज आपका कैसा है, ये मूविंग एवरेज आपका राइजिंग है, ठीक है ना। ये मूविंग एवरेज आपका क्या है, ये मूविंग एवरेज आपका राइजिंग है, ठीक है। राइजिंग होने के बाद भी क्या किया है कि मार्केट आज यहाँ पे क्लोज दिया है। ये जो है ये मार्केट यहाँ पे क्लोज दिया है, ठीक है, नीचे की तरफ, जो मार्केट को बियरिश बनाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा है ना आपको अटेंटिव रहना है, अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, ठीक है। जो यहाँ पे समझने वाली बात है ना वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जनरली लोग क्या बताते हैं कि मूविंग एवरेज को अगर ब्रेक किया तो आप उसके नीचे है ना भाई एकदम ठोक करके एकदम जाओ, सीना ठोक करके, है ना और सेल कर दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अगर आप सीना ठोक के सेल करेंगे तो आपका काम गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब भी आपका, कई बार देखा क्या गया है, ऐसा होता ही है, ठीक है, अक्सर,
98% टाइम ऐसा होता है, ठीक है, कि जब भी आपका मूविंग एवरेज राइजिंग हो ना और कोई कैंडल है ना इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दे, ठीक है, तो 1 दिन या 2 दिन, ठीक है, रहेगा या इस जगह पे ही कहीं तो रहेगा, इसी जगह पे कहीं रहेगा, लेकिन तीसरे दिन है ना या चौथे दिन या अगले ही दिन, ठीक है, यहाँ पे आपको एक सॉलिड है ना ग्रीन कैंडल दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप एक ध्यान में रखिएगा, ये मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। आप इस चीज़ को फिर से एक बार सुनिए, मूविंग एवरेज अगर आपका राइजिंग हो, ठीक है, ये जो मूविंग एवरेज आपका राइजिंग है और प्राइस क्या किया है इसके नीचे क्लोज दे दिया है, ठीक है, तो 98% चांस है कि यहाँ से प्राइस थोड़ा सा बाउंस मारेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे कहीं तक तो आएगा, फिर इसको गिरना होगा, फिर ये गिरेगा, है ना। तब तक क्या होगा ना कि ये जो मूविंग एवरेज है ना आपका, ये ऐसे होकर के फिर ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। तो अभी तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद फिर थोड़ा सा ये घूम जाएगा, फिर ये है ना ये अच्छा खासा नीचे जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो ये एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो व्यू मेरा अभी भी है ना नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन ये राइजिंग है मूविंग एवरेज, तो थोड़ा सा ये मुझे अलर्ट कर रहा है, मुझे ये सिग्नल दे रहा है कि भाई आप यहाँ पे अलर्ट रहिए, मूविंग एवरेज का ब्रेक हो गया है तो हम आँख बंद करके सेल नहीं करेंगे, ठीक है, या आँख बंद करके हम बाई भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट पे क्या चल रहा है। 15 मिनट पे देखिए आप, 15 मिनट पे क्या चल रहा है। 15 मिनट पे आप देखेंगे तो ये जो है ना एक तगड़ा वाला सपोर्ट था, ठीक है, इस सपोर्ट को आज मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया तो, लेकिन तुरंत है ना इसको ऊपर लेके मतलब ले जाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे है ना मुझे थोड़ा सा FII DIA का भी है ना खेल समझ में आ रहा है हल्का हल्का, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। होता क्या, बाय द वे मैं ये वीडियो है ना शायद छठा या सातवां बार बना रहा हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप लोग है ना समझ रहे हैं आप, ठीक है ना, बस बस बस, ठीक है, ओके, हाँ समझ गए आप लोग, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये ब्रेक किया ना, तो ये ब्रेक करने के बाद है ना मार्केट को यहाँ पे सस्टेन ब्रेक करने के बाद है ना मार्केट यहाँ जो सक करके जो ऊपर गया ना, ये नहीं जाना चाहिए था, और ये अगर गया भी ना तो अगला कैंडल में ना एक अच्छा खासा रेड बनना चाहिए था और मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो है जो मैनेज कर रहा है मार्केट को, ठीक है। अब कौन मैनेज कर सकता है, तो FII या DIA। तो अगर आप FII का डेटा अगर आप उठाएंगे तो आपको दिखेगा कि भाई वो लोग सेल कर रहे हैं, DIA का डेटा उठाएंगे तो वो लोग बाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि ये जिस स्पीड से नीचे गिरा था उसी स्पीड से ये वापस ऊपर आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, थोड़ा सा, ये एक नुआमा ऐप है, ठीक है, मैं आपका कोई प्रचार वरचार नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना। आप यहाँ पे आपको सिर्फ मैं न्यूज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे न्यूज़ देखिए क्या है भाई, FII ने सेल किया, ठीक है, कितना सेल किया, 4559.2 करोड़ का, ठीक है, 4,500 करोड़ का इसने क्या किया कि सेलिंग किया, ठीक है। और हमारे DIA ने क्या किया है, इन लोगों ने बाई किया है, ठीक है। FII ने क्या किया, सेल किया है ना। तो FII कम्प्लीटली बियरिश है, लेकिन DIA क्या है, कम्प्लीटली बुलिश है। आखिर ऐसा क्यों भाई, कुछ तो रीज़न होगा ना। अब वो रीज़न मुझे नहीं समझ में आता है, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, है ना, तो शायद आप लोगों को भी रीज़न समझ में आ रहा होगा, है ना। मैं ज़्यादा रीज़न नहीं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि आजकल बोलने पे जेल हो जाता है भाई, और मुझे जेल में जाने का मन नहीं है, ठीक है ना। ऑब्वियसली साला 60 को 70 को सब्सक्राइबर लेकर के तो जेल में नहीं जाना ना यार, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, है ना, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि DIA शायद खेल कर रही है, ठीक है। DIA है ना ये पैसा झोंक रही है मार्केट में, ठीक है, और ये मार्केट ऑब्वियसली ये जो DIA पैसा झोंक रही है, ये पैसा आम जनता का पैसा है भाई, ठीक है। जो LIC वाले हैं, है ना, और जो बाकी बैंक्स वगैरह हैं, ठीक है, तो ये उनका पैसा है, समझ रहे हैं आप। चलिए ये तो एक बात हो गई। आप यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि DIA ऐसे सिचुएशन में क्यों बाई कर रहा है। अगर आप देखेंगे ना तो एक ये भी न्यूज़ निकला है, ये वाला न्यूज़, इंडिया GDP क्वार्टरली ईयर ऑन ईयर एक्चुअल कितना आया है, 4.4% वर्सेस 6.3% प्रीवियस, एस्टिमेट 4.7%। इसका क्या मतलब है कि जो अपना GDP का जो आज डेटा आया है वो क्या है कि 4.4 आया है, ठीक है। पिछले साल कितना आया था, 6.3 आया था। एस्टिमेशन क्या था आज का, 4.7 था, है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये भी मार्केट के लिए नेगेटिव चीज़ है ना। और इतने नेगेटिव मार्केट में, ठीक है, DIA बाई कर रही है इतने पैसे का, ठीक है ना, 4600 करोड़ का। बताइए
तो ये मार्केट को मेरे समझ से मैनेज किया जा रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं आप, मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, मुझे एकदम DA वालों ने फ़ोन किया या NSA वालों ने फ़ोन किया, ऐसा कुछ है नहीं भाई, ठीक है ना। तो ये मैं सिर्फ अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो एक ये बात हो गई, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ऑब्वियसली जो GDP होता है, वो GDP जो रिज़ल्ट आता है, जो GDP का जो डेटा आता है, उस डेटा का ये मतलब होता है कि भाई आपके कंट्री में, है ना, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सेक्टर हैं, है ना, जो भी इसके अंडर जो सेक्टर आते हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँगा कि कोई कंपनी है जो गुड्स बनाती है, गुड्स इन द सेंस अगर आप मान लीजिए कि भाई कोई कंपनी है जो LED बल्ब बनाती है ना, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, है ना, या सीमेंट बनाती है, आप ऐसा मान लीजिए कोई सीमेंट का कंपनी है, ठीक है, वो सीमेंट को मैन्युफैक्चर करती है, वो प्रोडक्ट बनाती है सीमेंट का, और वो सीमेंट, है ना, अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है, और वो प्रोग्रेस कर रहा है ना। तो अगर जो GDP आएगा ना, अब सीमेंट का कंपनी अगर अच्छा चल रहा है, इसका क्या मतलब है कि लोग घर बना रहे हैं, लोगों के पास पैसा है ना, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में पैसा फ्लोट हो रहा है, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो GDP का जो डेटा आएगा वो भी, है ना, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ मान लीजिए कि जो अपना सीमेंट है, मैं एकदम एग्जांपल बता रहा हूँ एकदम छोटे लेवल पे, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरा सीमेंट बिक ही नहीं रहा है, ठीक है, मैं सीमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरा सीमेंट बिक ही नहीं रहा है, तो क्यों नहीं बिक रहा भाई? तो लोगों के पास पैसे नहीं है, ठीक है, लोगों के पास घर बनाने के लिए जगह नहीं है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, लोग ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं, ठीक है। तो भाई कोई सीमेंट क्यों खरीदेगा? अब जब कोई सीमेंट ही नहीं खरीदेगा तो हमारा जो सेक्टर है, हमारा जो गुड्स का जो ये सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर, तो ये तो नहीं चलेगा। तो अगर ये नहीं चलेगा तो हम जो रिजल्ट पेश करेंगे वो कैसा रिजल्ट पेश करेंगे? नेगेटिव रिजल्ट पेश करेंगे। तो नेगेटिव रिजल्ट पेश करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो इकॉनमी है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, उधर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है, ऐसा कुछ समझ रहे हैं आप, है ना। तो ये सारा होता है। और ये जो मैं सीमेंट का एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे ही ना जितने सारे सेक्टर हैं, तो गुड्स का एग्जांपल हो गया सीमेंट, सर्विसेज का एग्जांपल हो गया बैंक, ठीक है, कि बैंक क्या करती है, बैंक तो कोई गुड्स बनाती नहीं है, तो बैंक क्या करती है भाई, बैंक सर्विसेज देती है। IT क्या करती है, IT सर्विसेज देती है जनरली, ठीक है, वो कभी कभी गुड्स भी बनाती है, लेकिन वो जनरली सर्विसेज देती है, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग समझ गए। तो मेरा यही सिंपल कहना था कि मार्केट में, है ना, थोड़ा सा मतलब मैनेजमेंट चल रहा है शायद, ठीक है, मार्केट को अच्छा खासा क्रैश होना चाहिए था। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई क्रैश हो ही जाए, है ना, क्रैश हो जाए, ऐसा कुछ मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से चार्ट दिख रहा है, ठीक है, उस हिसाब से, है ना, मार्केट के क्रैश को रोका जा रहा है, और ये ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाएगा, ठीक है। और जब लोगों को लग जाएगा, जो आम जनता है उनको जब लग जाएगा कि हाँ मार्केट तो बुलिश हो गया, ठीक है ना, और मार्केट में अब सब कुछ अब बाइंग वाइंग हो रहा है, सब कुछ ग्रीन ग्रीन है ना, वहीं पे एक तगड़ा सा रेड कैंडल बनेगा और सारे लोग, है ना, वहाँ पे साफ़ हो जाते हैं, ठीक है। अब मेरा नेटवर्क का इशू चल रहा है तो कोई नहीं, आप इसको मैनेज कीजिए। अब मैं अगली बार वीडियो, मतलब अब दोबारा मेरे में वीडियो बनाने का हिम्मत है नहीं, ठीक है। तो ये हम लास्ट कोशिश कर रहे हैं कि चलो एक वीडियो बनाते हैं। अब शायद मैं आपको बैंक निफ्टी का बता नहीं पाऊँगा, ठीक है, कोशिश करूँगा मैं कल सुबह बताने के लिए, लेकिन आपको जो एक मोटा मोटी जो पिक्चर देना था वो मैं आपको दे चुका कि मार्केट में थोड़ा सा भी सतर्क रहिए, ठीक है। हो सके तो आप 1-2 दिन ट्रेड मत कीजिए, ठीक है। अगर आप बुलिश साइड बैठते हैं, कॉल वगैरह बाई करते हैं, तो मेरा एक पर्सनल एडवाइस है कि अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इतना जल्दबाजी में मार्केट में घुसना सही नहीं रहेगा। अगर आप मार्केट में घुसेंगे तो हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, ठीक है। चलिए, अपना नेटवर्क भी आ गया इतने पे, तो हम लोग देखेंगे कि आज का जो डेली कैंडल है ना, ये कैंडल क्या है। ये कैंडल कुछ भी नहीं है, ये कैंडल एक डोजी जैसा बनाया हुआ है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो ये क्या किया था, ये पिछले, है ना, 3 दिनों के कैंडल को, है ना, ये आज ब्रेकआउट किया, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया, वापस नीचे आ गया, ठीक है। और नीचे से, है ना, फिर इसको वापस ऊपर खींच दिया गया, ठीक है, और मार्केट को यहीं पे कहीं तो बंद करा दिया गया, ठीक है। तो यही मुझे शायद मैनेजमेंट लग रहा है, ठीक है ना, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि भाई 15 मिनट पे क्या चल रहा है ना, ताकि मैं एक क्विक व्यू, है ना, मैं आपको बता सकूँ। देखते हैं नेटवर्क साथ देता है या नहीं देता है। अब इसको अपलोड करना है, वो भी मेरे लिए एक चैलेंज है कि भाई मैं इसको कैसे अपलोड करूँगा। मैं क्या करता हूँ कि जियो टू जियो एक दूसरे मोबाइल पे फ़ोन कर देता हूँ, है ना, और फिर उससे, है ना, ये थोड़ा सा नेटवर्क इसका चल जाता है तो मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है, ठीक है। और अभी मैं गांव में हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। कल मैं निकलने वाला हूँ, तो कल के बाद से होपफुली दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर कोई बाई करके जाता है और सोचता है कि भाई मुझे बाई करना है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ये कौन सा है, ये ग्रीन, ये जो येलो वाला है, ये कौन लाइन है, ये अपना बिग बॉस है, ठीक है।
इनका नाम है 200 DMA, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तो जाएगा, सॉरी, मार्केट यहाँ तो जाएगा, लेकिन यहाँ से जाकर हो सकता है कि यहाँ जाए और फिर यहाँ से धराम हो जाए ऐसे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सतर्क रहना है, समझ गया। चलिए अब मैं आपको सीधा लेवल बताता हूँ कि बाइंग का लेवल कहाँ बनता है। तो अगर मैं देखता हूँ तो मेरे समझ से जो बाइंग का लेवल है, भाई खुल जाए यार, जो बाइंग का लेवल है वो मेरे समझ से 40,350 के ऊपर है, ठीक है। या आप सेफ़र साइड, जो लोग सेफ़ साइड चलना चाहते हो, क्या बोलते हैं यार उसको, जो लोग सेफ़ साइड चलना चाहते हों, ठीक है, वो मेरे समझ से 40,450 के ऊपर ही बाई करें, उससे पहले ना करें। और ये ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लॉस आपका तो भाई प्रॉफिट भी आपका, ठीक है। ना आपका प्रॉफिट मेरा है, ना आपका लॉस मेरा है, ठीक है। मैं ये सिर्फ आपको गाइड करने के लिए मैं थोड़ा सा है ना ऐसा वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो इसको आप कतई ये ना समझे कि मैं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि यहाँ से बाई करना है वहाँ से सेल करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको बाई सेल करना है, आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं ना, पेपर ट्रेडिंग का बहुत सारा ऐप है, एक नियोटा करके है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको रियल अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में मैं ट्रेड करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप बस इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो और ऑब्वियसली मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ बस। तो मैं अगर कल को मुझे अगर बाई करना होगा, मैं वैसे कल तो बाई करने वाला हूँ ही नहीं किसी भी हाल पे, लेकिन अगर मुझे बाई करना होगा फिर भी, है ना, तो 40,450 के ऊपर है ना, यहाँ कहीं तो अगर सस्टेन करेगा 15 मिनट पे, तो मैं यहाँ पे बाई करने की सोचूंगा, ठीक है। कहाँ तक, तो अपना जो टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट होगा अपना ये वाला पाइवट, ठीक है, 40,567 बस, ठीक है, ये वाला। इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। मार्केट अगर ऊपर जाता रहेगा, है ना, तो मैं जाने दूंगा, मैं कल ट्रेड नहीं करूंगा अगर इसके ऊपर मार्केट गया तो, ठीक है। कल का मैं पूरा दिन का वेट करूंगा, मैं देखूंगा कि भाई कल का मार्केट का, कल का जो डेली कैंडल है वो कैसा बनता है, फिर उसका मैं परसों ट्रेड कर लूँगा, उसके नेक्स्ट डे ट्रेड कर लूँगा। लेकिन कल का मेरा ट्रेडिंग का उतना मन नहीं है। हाँ, अगर नीचे जाएगा, अगर गैप अप होता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ कहीं तो गैप अप हो गया, यहाँ कहीं तो गैप अप हो गया, ठीक है, और यहाँ पे है ना, अगर मुझे कोई बियरिश कैंडल दिख जाता है तो मैं ज़रूर पुट बाई कर लूँगा इधर कहीं तो ही, ठीक है। मैं ये वेट नहीं करूँगा कि हाँ इस लेवल को ब्रेक करेगा या इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं वेट करूँगा, ट्रेड करूँगा, नहीं। ऊपर में ये ना अगर गैप अप हुआ और ऊपर में ही कहीं अगर मुझे कोई बियरिश कैंडल दिख गया तो मैं वहाँ से पुट बाई कर लूँगा, ठीक है। चलिए, तो ये अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस हो ही गया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, ठीक है। और कल है ना मैं अच्छा खासा वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए, एक मैं स्ट्रैटेजी बनाने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग उसको देखिएगा, समझ रहे हैं। और मैं आपको सैटरडे और संडे को है ना एक बहुत ज़बरदस्त वाला वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। आप उस वीडियो को है ना ज़रूर देखें। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको एक ये आइडिया लग जाएगा कि शेयर मार्केट में है ना जो बहुत सारे कोर्सेज़ वगैरह लोग करा रहे हैं, ठीक है, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली मैं कोई कोर्स वगैरह नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। मेरा सब कुछ ऐसा ही यूट्यूब पे फ्री रहेगा, बिंदास रहेगा, है ना। जिसको देखना है देखे, जिसको सीखना है सीखे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, ठीक है ना। सारा ज्ञान फ्री का रहेगा। मैं बहुत जगह से कोर्स करके देख चुका हूँ, ऑलमोस्ट मैंने है ना 2-3 लाख रुपया खर्च कर चुका हूँगा मैं कोर्स करके, ठीक है। और आप जिसका भी नाम ले सकते हैं ना, आप उस सब का नाम लीजिए, मैंने सबसे कोर्स किया हुआ है, ठीक है। तो आप ये एक चीज़ ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। बस यही है आज का, बाकी कहानी ख़त्म, ठीक है। समझ रहे हैं आप। खैर कोई नहीं, कल हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, फिर डिटेल में। कल रात में, कल मैं जहाँ मैं रहता हूँ मैं वहाँ चला जाऊँगा अभी गांव से, ठीक है। तो वहाँ पे नेटवर्क का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, सब कुछ आराम से होगा, स्मूथली होगा और आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जो लोग ऐसे टाइम पे मेरा वीडियो देख रहे थे उनको दिल से धन्यवाद है, एकदम मतलब काफ़ी दिल से धन्यवाद है ना, समझ रहे हैं आप, भावनाओं को समझिए, ठीक है। और आप लोग वेट कीजिए, आप लोगों के लिए है ना मैं ज़बरदस्त वाला सब कुछ लाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होता है, कुछ समझना है ना, तो आप मुझे है ना कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं वहाँ से पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक आदमी का है ना जो भी समस्या है, ठीक है, उसको कैसे डील करना है ना प्रैक्टिकल वे में, है ना, मैं उस पर एक अच्छा खासा है ना लेंदी वीडियो बना दूँगा मैं, ठीक है। जिनको भी देखना हो आप देख सकते हैं। और वैसे भी है ना शेयर मार्केट का ज्ञान है ना भाई 5 मिनट में होता नहीं है, ठीक है।
ये 5 मिनट में कहने वाली बातें होती है। आप 5 मिनट में समझ तो जाओगे कि हाँ मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा तो बाई करना है, मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तो सेल करना है, ठीक है। लेकिन वो मूविंग एवरेज कैसा होगा, वहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा होगा, ठीक है, वहाँ पे RSI वगैरह अदर इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, है ना, एक कंप्लीट सेटअप कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स पे है ना मैं धीरे धीरे टच करने वाला हूँ, ठीक है। अभी तो मेरे सब्सक्राइबर्स ही नहीं हैं, ठीक है, तो मैं भी उतना है ना जो डिटेल्स वाला जो वीडियो है, जो एकदम कोर कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, वो मैं अभी नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैं वो एक तो स्टार्ट करने वाला हूँ सैटरडे संडे को, ठीक है। मैं वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से मैं ये डिस्कस करूँगा कि किसी को भी है ना जो सोच रहा है लोग कि मुझे कोर्स बाय करना है किसी का, ठीक है ना, तो आप सैटरडे संडे तक रुक जाइए, ठीक है। आप मेरा वो वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे इसको अपलोड भी करना है और अपलोड करने में पसीना छूटने वाला है, क्योंकि ये 21 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। जो लोग दिल से एक बार फिर से धन्यवाद कि जो लोग मेरा इस मोबाइल वीडियो को देख रहे हैं ना, उनको तहे दिल से मेरा एकदम प्यार भरा नमस्कार है, ठीक है, कि आप लोग इसको देखें, सराहें। बाकी हम लोग कल मिलते हैं एकदम अच्छे से तरीके से, ठीक है। गुड नाइट।